हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आंसर में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान को। किन्हें? शाहरुख खान को। करंट से दोस्तों ये के क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पाल लिंच को। किन्हें? पाल लिंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिचकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा टीएम कृष्णा को। किन्हें? टीएम कृष्णा को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो प्यारेलाल शर्मा को किया गया। किन्हें? प्यारेलाल शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट, विश्व दलहन दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 10 फरवरी को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 का मनाया गया तो 4 फरवरी को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 76वें सेना दिवस 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 76वें सेना दिवस 2024 समारोह का आयोजन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। तो 16 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया 15 जनवरी को। व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 का मनाया गया तो 24 जनवरी को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो टोक्यो जापान में किया जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन टोक्यो भी डाल दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगामी खेल प्रतियोगिता से आपका सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। डेनियल कोलिंस ने। फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस सैंज ने जीता है। वह पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो टोटल 132 लोगों को। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब थोड़ा सा नोट देख लीजिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया जाएगा, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता। तो राकेश चौरसिया ने जीता। सुपर क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन में छिपी हुई हैं। क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024। सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड या पुरस्कार किस क्षेत्र में होता है। संगीत के क्षेत्र में। बांसुरी वादन के लिए दिया गया राकेश चौरसिया को। क्वेश्चन पलट दीजिए, राकेश चौरसिया का संबंध किस वाद्य से है। तो बांसुरी से है। ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं रिवाइज करने के लिए बार बार बोलता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया। तो लॉस एंजल्स में किया गया, यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन आपके स्टैटिक में भी आता है।
कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से टेड में रहता है, आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से अपडेट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप मैसेज करके दोस्तों यानी कि जुड़ कर पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, जानकारी चाहिए, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दोस्तों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एक कंबाइंड पीडीएफ है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते होंगे, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा विविध आएगा यानी मिससेलेनियस, पूरा जीएस यानी जनरल साइंस, पूरा करंट, सामान्य हिंदी, उसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से पाठ्यक्रम आप लोग जानते होंगे दोस्तों। और जितने भी एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, आपका एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों ये पीडीएफ अच्छी तरह से क्लियर कर रहा है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों पीडीएफ को अच्छी तरह से रिवाइज करें। आप लोग जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से हटकर आप लोगों को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपका एवरग्रीन टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण जल संधियां किनको किससे अलग करती हैं, सब दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं, ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब एक तरफ प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम है, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र के नाम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, पूरी तरह से आपके कवर कर लिए गए हैं, बार बार रिवाइज हो गया। एक दोस्तों विश्व में जो महत्वपूर्ण दोस्तों अक्षांश एवं देशांतर की जो रेखाएं, जैसे 49वीं समानांतर रेखा, 38वीं हो गई, ये सारे आपके कवर हो चुके हैं। यही एक बचा है दोस्तों, जो कि भारत एवं पड़ोसी देश से मिलकर चलता है। अब इनको यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, सब कुछ पूरी तरह से आपका ये टॉपिक कवर हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट का हमारा 9 डिग्री चैनल, जो कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट 6 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो अंडमान में जो एक द्वीप है दोस्तों लघु अंडमान, उसको जो निकोबार में दोस्तों कार निकोबार द्वीप है, उसको पृथक करता है। सब कुछ हम क्लियरली मेंशन कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस आप लोग अच्छी तरह से अगर रिवाइज कर लेते हैं। सारे क्लासेस के वीडियोज दोस्तों ये पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पीडीएफ के व्हाट्सएप नंबर हम आप लोगों को दे दिए हैं। ग्रेट चैनल, ये भी दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि जो हमारा क्वेश्चन था, भारत को श्रीलंका से। और कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप में जो म्यांमार में है दोस्तों, उसको पृथक करता है, यानी कि अंडमान को म्यांमार से पृथक करता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल 5 राज्यों के। आपका फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, भारत एवं उनके पड़ोसी देश। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फैक्ट निकलते हैं, सब कुछ इस पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगर इस सेट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? टोटल 5 राज्यों को। भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसी में से बार बार बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। ध्यान देंगे। अब पहला पॉइंट देखेंगे आप लोग, A to Z सारी जानकारी इसमें दी गई, ध्यान रखेंगे आप लोग। पॉइंट है दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका एवं मालदीव हैं, ध्यान रखेंगे। अब एक नोट देखिए, पहले भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे दोस्तों सीट में मेंशन किया गया है वो सारी चीज़ें, यानी कि सभी देशों के दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत के साथ लगती हैं, किन किन राज्यों से लगती हैं, कितनी लगती हैं, ये सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले भारत के पड़ोसी देशों के नाम, फिर सीमा की लंबाई कितनी टच करती है, किलोमीटर में है, भारतीय राज्यों की संख्या भी दे दी गई और कौन कौन से राज्य हैं जो कि लगते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले क्या दोस्तों, बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत की सीमा से टच करने वाला ये हमारा पड़ोसी देश है, ध्यान रखेंगे। टोटल 4096.7 किलोमीटर, टोटल 5 राज्यों से कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। रिवीजन जरूर करेंगे, क्वेश्चन बराबर बनते हैं, थोड़ा टफ टॉपिक है आपका, लेकिन आप लोग दोस्तों जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन की कीमत हमारे लिए क्या हो सकती है। नेक्स्ट, चीन की बात की जाए तो 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। नेक्स्ट, पाकिस्तान की बात की जाए तो 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ, टोटल 5 राज्यों से, उसमें कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। राज्यों के शासित प्रदेश को यहाँ पे आप लोग एक साथ मान के चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, नेपाल। नेपाल की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की बात की जाए 1643, टोटल 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की बात की जाए 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्यों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान, टोटल 1 राज्य के शासित प्रदेश है, किसे, लद्दाख से। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग देखिए ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो सके, ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, क्लियर रहिएगा। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद है। आगे बढ़िए। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से, बार बार पूछाता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया था, तो बांग्लादेश है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था, तो चीन के मध्य में, और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है, मंदारिन है। आगे बढ़िए। पॉइंट है दोस्तों, नेपाल की संसद का नाम तो राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, वो काली नदी है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, सोरा, और म्यांमार की नई राजधानी का नाम क्या है, नेपिडा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, थोड़ा सा नॉर्मली देखेंगे दोस्तों। कंबाइन हमारा है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल एस एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एस एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते हैं, जितने बंदरगाहों से रिलेटेड है, कहाँ पे स्थित है ये भी हम पूरी तरह से मेंशन कर दिए कि समुद्र तट पर या खाड़ी में, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी लोकेशन किस राज्य में पड़ते हैं, सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, बंदरगाहों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है, सारे टॉपिक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं उनको हम पूरी तरह से दोस्तों आप लोगों को अपडेट करके दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, करेक्ट होगा उड़ीसा में। अब पहले बंदरगाहों के नाम है, फिर स्थिति बताने हैं, यानी लोकेशन, समुद्र तट या खाड़ी, और राज्यों के शासित प्रदेश जहाँ पे स्थित है। सबसे पहले मुंबई। मुंबई की बात की जाए ये अरब सागर में स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कोचीन की बात की जाए रक्सावरी में स्थित है, केरल राज्य में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में है। नेहावा सेवा बंदरगाह जिसे अब जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका पारादीप है, सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं, बराबर पूछे गए हैं। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन की बात की जाए बंगाल की खाड़ी में ही है, तमिलनाडु में। कांडला दोस्तों कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में। हल्दिया कोलकाता में है दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह आप लोग जानते हैं, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। मरमा गांव जिसे मुर्मू गांव भी कहा जाता है दोस्तों, अरब सागर में स्थित है, गोवा राज्य में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आप लोग जानते होंगे, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप में मात्र एक बंदरगाह। और एन्नोर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। कौन सा विटामिन डी, क्वेश्चन कहाँ से, जनरल साइंस, आपका फेवरेट आप लोग जानते हैं, अच्छा खासा वेटेज है सामान्य विज्ञान का आपके एग्जाम में, तो सब कुछ दोस्तों हम पूरी तरह से दे रहे हैं। यहाँ पे एक सीट लगा दिया दोस्तों, जनरल साइंस से हमारा क्वेश्चन आया हुआ, तो इस टॉपिक से मोस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग इन प्रश्नों को दोस्तों रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी है। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, मटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट,
किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? वो तना है। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घटता है। और ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746। हजारों बार वन एग्जाम में पूछा गया है। बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइटिक अम्ल के कारण। और कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो विटामिन ए का। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिबरम है। नेक्स्ट, यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। और तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया था? चीड़ से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? चीड़ से। तो ये थे दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे क्या दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? करेक्ट आंसर होगा मसूलीपट्टनम में। कहाँ से क्वेश्चन आ दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आपका दोस्तों आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, मोस्ट टॉपिक्स होते हैं। तो इनके एक टॉपिक को यहाँ पे उठाया गया दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। दोनों ही ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज ऐसे भी लिख के आता, आप लोग जानते होंगे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में। नेक्स्ट, गांधी ब्रुइन समझौता कब हुआ था? पहले जान लेंगे। 5 मार्च 1931। ध्यान रखेंगे पूरी तरह से, 1000 बार पूछा गया है। अब ये किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। आगे बढ़ेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी या किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1923 में। किसने की थी ये कमेंट करके आप लोगों को बताने हैं। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। बार बार पूछा गया था, पूछा जाता है, आप लोग जानते होंगे। स्टेटिक से दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है। इंडियन ओपिनियन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, लाइव दीवान पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। पारित कब हुआ था? 1878 में। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे स्टडी चैनल सिकुरपा क्लासेस से जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।